चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक ऐसी चालक है जिसमें करंट पास कर रहा हो, है ना, और उस चालक को कहाँ ले जाना है, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाना है। तो देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव उस पर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कुछ इफेक्ट उस पर पड़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में यही चीज हमें पढ़ना है। कोई दिक्कत है? यानी क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पर, ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक पर। तो सबसे पहले ये जानिए कि मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या है। तो आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुके थे कि मैग्नेटिक फील्ड एक प्रकार का क्षेत्र होता है। एक प्रकार क्या होता है, क्षेत्र होता है जहां तक मैग्नेटिक फोर्स को हम अनुभव कर सकते हैं या जहां तक मैग्नेटिक फोर्स का प्रभाव देखने को मिलता है, उस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक मैग्नेट रख दिए, क्या रख दिए, मैग्नेट। तो इस मैग्नेट का प्रभाव इस बाउंड्री तक देखने को मिल रहा है, यानी इस बाउंड्री तक, इस एरिया तक कोई भी आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस लाया जाए या तो कोई दूसरा मैग्नेट लाया जाए जो यूनिट ऑफ पोलर स्ट्रेंथ का हो, है ना, तो उसको या तो ये अट्रैक्ट करता है या तो क्या करता है, रिपल करता है। तो हम कह सकते हैं कि इस जब इतने भाग में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, यानी इसका प्रभाव हो रहा है ना, इसलिए इस एरिया को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो एक मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी पर यूनिट एरिया पर, दूसरा जो होता है कि पर यूनिट स्ट्रेंथ, एक पोल रहेगा, एक मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ होगा लेकिन दूसरे मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ यूनिट रहेगा, तो उसके कारण जो लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, यानी पर यूनिट स्ट्रेंथ वाले पोल पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर केवल यही समझना है, चुंबक के चारों तरफ का एक एरिया हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसी में हमें एक लाना है, कंडक्टर को लाना है। किसको लाना है, कंडक्टर को। ऐसा कंडक्टर लाना है जिसमें करंट पास कर रहा हो, ऐसा कंडक्टर लाना है जिसमें क्या कर रहा हो, करंट पास कर रहा हो। इसमें कंडक्टर को लाना है जिसमें करंट पास कर रहा हो। अब करंट पास करेगा तो कंडक्टर को ध्यान से देखना है, क्या कंडक्टर सही सलामत स्थिर रहता है कि कुछ उसमें प्रभाव देखने को मिलता है, कुछ फोर्स लगता है कि नहीं लगता, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। कोई दिक्कत है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक मैग्नेट लेते हैं। ये क्या लेते हैं, मैग्नेट। अब मैग्नेट इस शेप का रहेगा, इस शेप का जो मैग्नेट रहता है उसे कौन सा मैग्नेट बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं नाल चुंबक, हॉर्स मैग्नेट। क्या बोलते हैं, हॉर्स मैग्नेट। और एक तरफ जो होगा नॉर्थ पोल, एक तरफ क्या होगा, साउथ पोल। तो इस प्रकार से हॉर्स मैग्नेट ले लिए, नॉर्थ पोल और क्या हो गया, साउथ पोल। कोई दिक्कत है, इसको बोलेगा हॉर्स मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट, हिंदी में नाल चुंबक। अब जब ये मैग्नेट लिए हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चारों तरफ इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कोई छोटा सा लोहा का टुकड़ा लाइएगा, खींच लेगा, कोई दूसरा चुंबक लाइएगा, खींच लेगा, समझ रहे ना। यानी इसका प्रभाव यहाँ पर जम रहा है, किसका, हॉर्स मैग्नेट का। किसका जम रहा है, हॉर्स मैग्नेट का। कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके निकट हमें एक कंडक्टर को लाना है, गप नहीं करना है। इसके निकट हमें क्या लाना है, एक कंडक्टर को। मान लेते यहाँ पर हमने एक कंडक्टर ऐसे रखे हैं, इस प्रकार से एक कंडक्टर को लाए हैं। कोई दिक्कत है, मतलब कट गया है, कट, इसमें टच नहीं रहेगा, दूर से रहेगा। जैसे कि सपोज दैट क्या करे, यही कंडक्टर बनाते हैं ना, इसी प्रकार का। जैसे कि देखिए हॉर्स मैग्नेट जो है ना, इसका दो पोल है, एक पोल ये है नॉर्थ, एक पोल ये क्या है, साउथ है। तो ऐसे नॉर्थ साउथ पोल रखा गया और बीच में ऐसे एक कंडक्टर लाते हैं। जैसे एक नॉर्थ हो गया, एक तरफ क्या हो गया, साउथ हो गया, और बीच में ऐसे कंडक्टर को रखते हैं। कोई दिक्कत है? अब इसमें अभी करंट पास नहीं कर रहा है तो ये कंडक्टर अस्थिर रहेगा। क्या रहेगा, अस्थिर रहेगा, क्योंकि करंट पास नहीं करेगा तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इसमें करंट पास करेगा, तो पढ़ाए थे कि जब करंट कंडक्टर में करंट पास करता है तो वो भी मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, उसका भी आचरण कैसा होता है, चुंबक जैसा हो जाता है। तो जब इसमें करंट पास करेगा तो ये भी कैसा काम करेगा, मैग्नेट जैसे। तो अब ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तरह से था तो ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अभी इस प्रकार से अस्थिर था, है ना, रुका हुआ था,
करंट पास नहीं कर रहा, रुका हुआ, जैसे करंट पास करेगा क्या होगा, एक उधर सट जाएगा तो वो क्या होगा, इधर सट जाएगा, मतलब असर पड़ रहा है किस पर, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, ये दोनों बना रहा है, तो दिक्कत है। तो अब यदि इस प्रकार से था, ऐसे चिपक गया करंट पास कराने के बाद, अब हमें क्या करना है, करंट की दिशा को बदल देना है। जैसे इधर से इधर जा रहा था, अब इधर से क्या करना है, इधर का दिशा तो ऐसे था, तो अब इधर ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यानी करंट का दिशा यदि हम बदलते हैं तो इसमें बल लगने का दिशा भी क्या होता है, बदल जाता है। तो यानी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड में, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को ले जाइएगा तो उस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। क्या लगेगा, बल लगेगा, जो कंडक्टर को क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है, विक्षेपित कर देता है। समझ में आ रहा है, क्या करेगा, विक्षेपित कर देता है। और ये जो बल है किस पर डिपेंड करेगा, बल का दिशा डिपेंड किस पर करेगा, करंट की दिशा पर भी डिपेंड करता है। दिशा बदल रहे हैं तो बल भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। कोई दिक्कत है, नहीं है। तो यानी समझिएगा, शांत रहेगा, करंट इसमें यदि पास किया है आई, जिसको हम करंट बोलते हैं, आई को करंट, तो इस पर फोर्स लगा है, बल लगा है। और बल जो भी लगे, मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा तो इधर भी अट्रैक्शन होगा, लेकिन वही करंट का दिशा बदल देंगे तो यहाँ भी रिपल्सन, रिपल्सन, इधर भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। इतना बात समझ में आ रहा होगा। इसमें 2 पॉइंट लिखना है मेन रूप से। कितने पॉइंट लिखेगा, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या लिखना है, जो देखिएगा कि जब तक करंट पास करेगा तभी तक उस पर बल लगेगा, करंट पास करना बंद हो जाएगा, बल लगना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है। दूसरी बात क्या है, बल का जो दिशा होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, धारा की दिशा पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, धारा की दिशा पर डिपेंड करेगा। फिर आगे पढ़ना, एक नियम इसमें होता है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, नाम सुने होंगे। लेफ्ट हैंड क्या होता है, फ्लेमिंग रूल। उससे पता चलता है कि आपका करंट का डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। ये निकालने के लिए उसमें पढ़ा जाता है। तो चलिए 2 पॉइंट लिखाते हैं, लिखिए, बोल को लिखा देते हैं इसका। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या होता है, उस पर एक बल लगता है। पहला पॉइंट यही लिखना है। क्या लिखना है, जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक बल लगता है। एक क्या होता है, बल लगता है। इंग्लिश में लिखना तो कैसे लिखा है, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, है ना, देन ए फोर्स एक्सर्ट ऑन इट्स। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field, then a force exert, है ना, a force is exerted on it। ये हो जाएगा इसका इंग्लिश में पॉइंट, है ना। यानी जब कोई करंट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है। पहले पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जो बल का जो डायरेक्शन होगा, दिशा होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के भी दिशा पर डिपेंड करेगा और करंट के भी दिशा पर डिपेंड करेगा, है ना। तो दूसरी पॉइंट क्या हो जाएगा कि बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो गया, दिशा तथा धारा की दिशा पर निर्भर करती है। धारा की दिशा पर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन, क्या हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करेंट्स।
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करेंट, ये दो पॉइंट इसमें देखने को मिलता है ना। यानी मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो बल लगेगा। अब बल का दिशा क्या होगा, किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पर डिपेंड करेगा और करंट की दिशा पर डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब जानेंगे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या बताता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा, बल जो लगेगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा। अभी पढ़े थे कि बल दो चीज पर डिपेंड करता है। बल की जो दिशा होता है दो बात पर डिपेंड करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पर और एक करंट की दिशा पर, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का दिशा पता रहेगा, करंट की दिशा पता रहेगा, तो बल किस दिशा में लगेगा ये निकालने के लिए एक नियम दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। कोई दिक्कत है तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से क्या पता लगाया जाता है, बल की दिशा पता लगाया जाता है। कौन सा बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा का पता लगाया जाता है ना। यानी सिंपल हो गया कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा का ज्ञात हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से किया जाता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात है, यह नियम क्या कहता है, इस नियम का स्टेटमेंट पहले जान लीजिए ना। यह नियम क्या कहता है कि आपका बायां हाथ का 3 उंगलियां लेना है। कितने उंगली लेना है, 3। बायां हाथ जानते ना, अपना अपना बायां हाथ उठाइए तो चलिए बायां हाथ पता चल गया कौन कौन सा है, ठीक है। जिससे हम लोग नहीं खाना खाते वो बायां हाथ हो गया ना, हो गया। चलिए तो ये हो गया बायां हाथ, मेरा बायां हाथ इधर है, आप लोग का बायां हाथ इधर होगा ना, होगा। चलिए अच्छी बात है। इसमें 3 उंगली लेना है, एक अंगूठा लेना है जिसको थंब बोलते हैं अंग्रेजी में, एक आपका इसको क्या बोले 4 फिंगर बोलते हैं इंग्लिश में ना, हिंदी में क्या बोले तर्जनी, तर्जनी या 4 फिंगर है ना, और इसको क्या बोलते हैं मिडिल फिंगर या तो फिर मध्यमा। तो 3 उंगली लेना है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, थंब, 4 फिंगर और क्या हो गया मिडिल फिंगर। आज तीनों फिंगर को इस प्रकार से फैलाना है ताकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के परस्पर लंबवत होना चाहिए, एक दूसरे के परस्पर क्या होना चाहिए, लंबा। जैसे देखिए इस प्रकार से हम फैलाए हैं तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कैसे है तो देखिए इस ये एंगल और ये फिंगर और ये फिंगर के बीच 90 डिग्री बन रहा है, ये दोनों के बीच क्या बन रहा है 90 डिग्री, लग रहा है 90 डिग्री, देखिए बढ़िया दिखा। या तो फिर ऐसे आइए, ये दोनों फिंगर देखिए 90 डिग्री लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है। या तो फिर देखिए ये फिंगर और ये फिंगर, इसमें भी 90 लग रहा है, ये प्लेन पर है और ये ऊपर है, तो सभी एक दूसरे का म्यूचुअली क्या हो गया परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि समझाते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर बढ़िया से। इधर देखिए एक इस तरह से लिया, एक इस तरह से लीजिएगा, तो ये हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आप जो भी दो कलम के बीच में देखिएगा तो 90 डिग्री ही कोण बनेगा। जैसे देखिए ये दो कलम के बीच 90 डिग्री कोण बन रहा है, इधर दो कलम के बीच क्या बन रहा है 90 बन रहा है, फिर इधर दो कलम के बीच ये भी क्या बन रहा है 90 बन रहा है। तो यहाँ पर एक दूसरे के बीच 90 डिग्री ही कोण बन रहा है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या बोलिएगा, हाँ म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहा जाता है। कोई दिक्कत है, हिंदी में बोलेगा परस्पर लंबवत, परस्पर क्या बोलते हैं लंबवत इसको कहते हैं। तो हमें बायां हाथ की 3 अंगुलियां लेना है। कौन कौन लेना है पता है, एक तर्जनी, एक मध्यमा और एक अंगूठा, 3 अंगुलियां ऐसा ले लीजिए है ना, एक तर्जनी, एक मध्यमा और एक अंगूठा। वहाँ हाथ का फिगर बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है ना, होता है, तो हम तो बना देंगे लेकिन आप लोग से बनेगा भी नहीं, इसलिए हाथ का फिगर नहीं बना रहे हैं। चलिए ठीक है, हमको आता है फिगर बनाने के लिए ना, आपका भी फेस टू फेस बना देंगे फिगर, ठीक है। चलिए ठीक है, इधर अरे बोर्ड पर फिगर बनाना है हाथ का, बनेगा, कौन कौन बना सकते हैं, कोई नहीं। चलिए ठीक है, तो इसलिए जस्ट इमेजिन कर लेना कि ये अंगूठा है, ये क्या है अंगूठा है, ठीक है, और ये आपका तर्जनी है, ये क्या हो गया
तर्जनी, आइए माध्यमा है, माध्यमा। अंगूठा का मतलब हो गया थंब, क्या हो गया, थंब। तर्जनी का मतलब हो गया फोर फिंगर, क्या हो गया, फोर फिंगर, दिख रहा है ना। मध्यमा का हो गया मिडिल फिंगर। ये जस्ट इमेजिन कर लेना है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब बताइएगा आपको किसकी दिशा निकालना है, पता है? किसकी दिशा निकालने के लिए इतना हम लिख रहे हैं? जो बल लग रहा है उसकी दिशा निकालने के लिए लिख रहे हैं, बल का दिशा, फोर्स की दिशा। समझ में आ रहा है? अब बल की दिशा किस चीज पर डिपेंड करता है? बल की दिशा दो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा और धारा की दिशा पर डिपेंड कर रहा है, तो वो दोनों पहले से आपको पता होना चाहिए ना। मैग्नेटिक फील्ड का दिशा और क्या होना चाहिए, धारा की दिशा, ये पहले से आपको मालूम होना चाहिए, तो मालूम ही होगा, है ना। तो ये जो बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इधर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत है? इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसको हम बी से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बी से, चुंबकीय क्षेत्र। और इधर जो होगा धारा, इधर क्या होगा, धारा यानी करंट। कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई। तो अंगूठा बताएगा बल, अंगूठा क्या बताएगा, बल, फोर्स, है ना। तो ये बताएगा बल बताएगा, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, फोर्स करते हैं। तो रेड वाला आपको मालूम होना चाहिए, ब्लू वाला आपको निकालना है, यही पता है ना। तो ये अंगूठा क्या बताएगा, फोर्स, जिसको एफ से लिखते हैं, तो ये एफ बताएगा, ये क्या बताएगा, एफ बताएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यदि आपका धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात रहेगा, तो इस नियम का अंगुली से, हाथ से का प्रयोग करके बल की दिशा आराम से निकाल सकते हैं। आराम से बल की दिशा क्या हुआ, निकल गया। चलिए ठीक है, अभी ऑन कैमरा इसलिए है ना, तो अभी हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लेके चलते, ये याद रहेगा ना। अंगूठा क्या दिखाएगा, बल, ये क्या दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, क्या दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। आइए क्या दिखाएगा, धारा, ये बल, ये चुंबकीय क्षेत्र, क्या दिखाएगा, धारा। तो ये दोनों पता रहेगा, ये निकालना है। ऐसे भी देखिए कोई चीज पर अंगुली से दबाना है, बल लगाए तो कौन सा अंगुली से दबाते हैं, अंगूठा से। ये अंगुली से नहीं दबाते होंगे, जिसका दिमाग दबा हुआ रहेगा वही अंगुली से दबाएगा। जिसका कोई चीज दबाना रहेगा जोर से, तो कौन सा अंगुली से दबाइएगा, अंगूठा। यानी बल किससे लगा रहे हैं, तो अंगूठा आपका बल बताएगा। क्या टिप्पा देना था, अंगूठा से देना। देखो समझदार आदमी, अनपढ़ आदमी उधर है ना, अनपढ़ बैठा हुआ है, हो गया। टिप्पा देना तो किससे हो गया, अंगूठा से। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब इस पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, लिखा देंगे, स्टेटमेंट लिखा देंगे। सिंपल स्टेटमेंट में क्या लिखना है कि जब हम बायां, इस नियम के अनुसार यदि हम बायां हाथ के 3 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को निर्देशित करता है, तो अंगूठा क्या होगा, बल की दिशा को निर्देशित करेगा। ये हो गया, इसका स्टेटमेंट हो गया। अंग्रेजी में लिखना तो क्या लिखेगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ बी स्प्रेड 3 फिंगर्स of left hand such mutually perpendicular to each other, such as thumbs, forefinger and middle finger, and forefinger directed the represent the direction of magnetic field, middle finger represent the direction of current, then thumb will represent the direction of force, है ना। तो इंग्लिश में भी लिखा जाएगा और हिंदी में भी लिखा जाने होगा, तो बोलकर लिखा देंगे ना। अब इस पर एक एग्जाम्पल लेना है। एग्जाम्पल क्या लेना है ने, कि देखिएगा, मान लेते हैं नॉर्थ की ओर, क्या हो गया, नॉर्थ। ऐसे नॉर्थ ऊपर होता है ना, होता है, ठीक है, ऊपर नीचे से कंफ्यूजन होगा ना आपका। नॉर्थ की ओर मान लेते हैं जा रहा है करंट, जा रहा है, क्या जा रहा है, करंट। एग्जाम्पल ले रहे, किधर जा रहा है करंट, नॉर्थ की ओर। नॉर्थ मैंने पते नहीं है, ऊपर, तो क्या होगा नॉर्थ मैंने उत्तर, है ना। नॉर्थ की ओर क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। सब महान आत्मा बैठे हुए ना, ठीक है। और ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा है,
ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, कोई दिक्कत है? यानी बी है, इधर आई है, तो नॉर्थ की ओर करंट जा रहा है, ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो बताइए धारा बल किधर लगेगा, बल किस दिशा में होगा? तो कुछ नहीं करना है, बायां हाथ का 3 अंगुलियां पहले ऐसे फैला लेना है, फैल गया, ठीक है। नॉर्थ की ओर कौन है, करंट है, तो इसको ले जाना है, करंट वाला ही ना है, इसको नॉर्थ की ओर ले जाना है। तो यहाँ पर जहां पढ़ा रहे हैं इस भौगोलिक जगह के अनुसार नॉर्थ उधर है नॉर्थ क्या है, उधर है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या ले जाना है, ऊपर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऊपर होगा, तो ऊपर तो सब जगह एक ही रहेगा। चलिए ठीक है, तो इसको नॉर्थ की ओर ले जाना है। देखिए नॉर्थ की ओर गया, इधर नॉर्थ है ना, तो ये नॉर्थ की ओर चल गया करंट वाला, और ऊपर चल गया मैग्नेटिक फील्ड की ओर। तो बताइए बल किधर लग रहा है, उधर। उधर क्या है, उधर क्या है, ईस्ट है, उधर क्या है, ईस्ट है, पूरब। हाँ समझ गए हिंदी में। तो इधर नॉर्थ की ओर गया करंट, ऊपर गया मैग्नेटिक फील्ड, तो उधर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। अब बल किधर लग रहा है, ईस्ट की ओर लग रहा है। आराम से पता चल रहा है ना। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आराम से हाथ फैलाइएगा, और क्या होगा, हाथ फैलाकर मांगना नहीं है ना क्या होगा, बताना है। हाथ फैलाइएगा, बताइएगा फोर्स जो होगा ईस्ट की ओर होगा, किधर होगा, ईस्ट को। तो ये अलग से एक एग्जाम्पल दे दिए, ये क्या दे दिए हैं, ये अलग से एक एग्जाम्पल हो गया। कोई दिक्कत है, नहीं है? तो पहले हेडिंग दीजिए और इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए फटाक से जल्दी। देखिए क्वेश्चन ये है जो अपने खुद से बनाना है ना। क्वेश्चन ये है कि करंट की जो डायरेक्शन रहेगा है ना, वो रहेगा, करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं पश्चिम की ओर है। करंट की डायरेक्शन क्या है, पश्चिम। इधर मानते हैं वेस्ट है, वेस्ट में समझता है ना, पश्चिम, पश्चिम है ना। इधर धारा बता रहा है, क्या बता रहा है, धारा। कोई दिक्कत है? उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड का दिशा है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा मान लेते हैं ऊपर की ओर है। क्या है, ऊपर की ओर। ये है मैग्नेटिक फील्ड, इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो है अप ऊपर की ओर है, वर्टिकली अपवार्ड है ना, यानी अपवार्ड डायरेक्शन में है। कोई दिक्कत है? तो बता, करंट की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट की ओर है, करंट किधर है, वेस्ट की ओर है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवार्ड है। तो बताइएगा फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्या होगा, इसकी दिशा निकालना है ना, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के मदद से इसकी दिशा निकालकर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में।